दोस्तों, ऑडियो बुक प्रकाश का सेकंड पार्ट। सूरज दिखता है डूबता हुआ, अस्त होता हुआ, उदय होता था, लेकिन ये सब इल्यूजन है। सूरज कभी डूबता नहीं है। यह पृथ्वी घूमती है और इसको समझने में लोगों को हजारों साल लग गए। क्या सिर्फ दिमाग की ट्रिक है? इसको के मुताबिक यह पूरी दुनिया रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वो सब एक ही मेटल पिक्चर है जो हमारी इंद्रियों और दिमाग से मिलकर बनाते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में इंसान सब समझ लेता है, उसी के पीछे भागता था, लेकिन असल में असली दुनिया उसके बिल्कुल अलग है, जिसे स्कोपनायो ने बिल कहा है। यह तो अंधी ताकत है जो हर चीज़ के पीछे काम करी, लेकिन जिसे हमारी आंखें कभी सीधी नहीं देख सकती। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मूवी चल रही है, आप स्क्रीन पर एक्सपर्ट इमोशन, फाइट्स, लव सब देख रहे हैं। आपको लगता है यही असली कहानी है, लेकिन असली ट्रूथ कैमरा, स्क्रिप्ट, प्रोजेक्ट में है, जिसे आप डायरेक्टली देख नहीं सकते। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी, हर चीज़ बस एक स्क्रीन पर चलती मूवी है। असली ताकत, असली रियलिटी कहीं और है। यह सोच इंसान को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी दिख रही है। हम प्यार, खुशी, सफलता, दोस्ती, यहाँ तक कि अपना खुद का अस्तित्व मानते हैं, वह भी शायद इल्यूजन है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार होने वाली है वीडियो। सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर ले। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। वो आके हमें धोखा दे रही है, फिर सच, फिर भरोसा किया जाए। इस्कॉन और यही कहता है, इंसान एक ऐसे आईने में कैद है जो उसकी नज़र हमेशा बाहर की तस्वीरें में देखती है, लेकिन असल हकीकत कभी पहुँच ही नहीं पाती। शायद यही कारण है कि इंसान हमेशा कन्फ्यूजन की तलाश और बेचैनी में जीता है। असली सच क्या है? क्या इंसान कभी उस तक पहुंच सकता है? यही रहस्य धरती में लेता। चैप्टर 4, असली सच, इच्छाएं की दुनिया चलती है। स्कोप और एक ऐसी बात करते हैं जो इंसान को पूरी सोच को उल्टा कर देती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। गीजर, फैन, कूलर और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स के थोक विक्रेता। इंसान की पूरी सोच को उल्टा कर देती है, जो कहता है इस दुनिया को असली सच, इसकी जड़, इसकी ताकत। कोई भावना, कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं है। असली ताकत है इच्छा। यह इच्छा ही जो पूरी दुनिया को चला रही है। सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए बाहर आता है। उस रोने के पीछे हंगर की पहली इच्छा होती है, दूध चाहिए। यही इच्छा उसको जीना सिखाती है। होते होते इच्छाएं, बड़ा होते होते इच्छाएं मल्टीप्लाई होते हैं। खाने के साथ नाम, पैसा, सब, पावर, स्टेटस, सब कुछ चाहिए। इंसान जो भी कुछ करता है, हर एक्शन के पीछे एक इच्छा छिपी होती है। बिना इच्छा के इंसान कोई काम नहीं कर सकता। अगर जरा गौर करें, जानवर भी इसी रूल पर जीते हैं। शेर को शिकार चाहिए क्योंकि वह भूख है। पक्षी को घोंसला चाहिए क्योंकि उसे एक सुरक्षित स्थान चाहिए। प्रजनन करते हैं। पेड़ भी सूरज की रोशनी की तरह फैलते हैं क्योंकि सर्वाइवल की इच्छा है। मतलब हर चीज़, चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, सिर्फ इच्छा के दबाव में चल रहे हैं। स्कोप हर इस इच्छा को विल कहता है, एक अंधी, अटूट, कभी ना खत्म होने वाली ताकत। यह विल किसी रीजन को नहीं मानती, बस चलती रहती है, धक्का देती है। जैसे समुद्र की लहरें बिना रुके टकराती रहती है, वैसे ही इच्छा इंसान को धकेलती रहती है। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी इंसान के पास सब कुछ है, खाने को अच्छा खाना, रहने को घर, खर्चने को पैसा, फिर भी उसके अंदर बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि विल कभी रुकती नहीं। अब वो और ज़्यादा चाहता है, बड़ा घर, बड़ा नाम और पावर, पॉलिटिक्स। जब तक सांस है, इच्छा है। जब तक इच्छा है, सुकून नाम की चीज़ नहीं मिल सकती। योगी की यह सोच बहुत ही डार्क है। वो कहता है इंसान खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, जिसे डिसीजन खुद से ले रहा है, लेकिन सच यह है कि डिसीजन वो नहीं ले रहा, उसकी इच्छाएं ले रही है। इंसान सिर्फ एक पपेट है और डोर किसी और के हाथ में है। अब सोचिए, अगर यह सही है तो पूरी ज़िंदगी हम कंट्रोल करने का दावा क्यों करते हैं? वो बस इल्यूजन है। हम किसी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खुद अपने मालिक नहीं हैं, हम तो विल के गुलाम हैं। और यह विल इतनी अंधी है कि इसका कोई एंड नहीं। चाहे इंसान कितना भी हासिल कर ले, वह विल उसे खालीपन और नई भूख में भी धकेलती ही रहेगी। यही वजह है कि स्कोप हॉल के हिसाब से ज़िंदगी का असली सच कोई खुशी नहीं, बल्कि इच्छाओं की दौड़ है। यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए मित्रों, मैं कहता हूँ, ध्यान करो। सुबह उठते ही ध्यान करो, अपने आप को पहचानो, फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता। चैप्टर 5, कला और संगीत। दुख से थोड़े राहत अब तक की तस्वीर बनी है, वो काफ़ी अंधेरी है। प्यार एक धोखा है, जिंदगी दुख की मशीन, दुनिया बस आईना, और हर इंसान
इच्छाओं का गुलाम इस्कॉन हर यहाँ थोड़ी रोशनी दिखाता है। वो कहता है हाँ, जिंदगी असल में दुख से भरी हुई है, लेकिन इंसान के पास कुछ रास्ते हैं जहाँ थोड़ी देर के लिए वो दुख से छुटकारा मिल सकता है। कला और संगीत। सोचिए, कोई इंसान किसी कविता में डूब जाता है और किसी को सोलफुल गाने को सुनता है तो उस पल क्या होता है? उस पल वह अपनी इच्छाओं को भूल जाता है। भूख, पैसा, स्टेटस, फ्यूचर सब गायब हो जाता है। इंसान बस इस ब्यूटी, इस एक्सप्रेशन को खा जाता है। यही वो क्षण है जहाँ उसकी बेचैनी विल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। इसको फॉल के हिसाब से कला हमें रोज़मर्रा की दौड़ से बाहर ले जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मजदूर पूरा दिन थका हुआ काम करता है, तनाव में है। घर आकर वह अपनी पसंद को संगीत सुनता है, वह अपने दुख थकान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। या फिर कोई अमीर बिजनेसमैन जो लाखों कमा कर भी बेचैन रहता है, अगर किसी कॉन्सर्ट में बैठकर वायलिन पियानो बजा लेता है या किसी होटल में बैठकर शराब संगीत के बारे में इसको अपनी उनकी सोच है और भी यही गहरी है। वह कहता है कि बाकी सब सारी कला है, जैसे पेंटिंग, लिटरेचर, पोइट्री, वह सब दुनिया की रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है, लेकिन संगीत वह सीधे विल से जुड़ता है। संगीत बिना शब्दों और बिना तस्वीरों को भी इंसान के दिल को छू लेता है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन उस मूल शक्ति से मेल खाती है जो हम सबके अंदर है। इसलिए जब कोई उदास है तो उदास गाना सुनता है, वह उसे समझ में आता है। जब कोई खुश होता है तो एनर्जेटिक धुन उसे और ऊंचा उठा देती है। संगीत सीधे इंसान की सोल को पकड़ लेता है, क्योंकि वह उसी भाषा में बात करता है। दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कमेंट भी कीजिए और आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। वीडियो अभी बाकी है, एक बार आप कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वापस वीडियो पे आ जाइए। यह राहत परमानेंट नहीं है। कला और संगीत दुख को खत्म नहीं करते, बस थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी दर्द वाले इंसान को पेन किलर दिया जाए। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इंसान हमेशा सिर्फ इन छोटे छोटे पोजेस में ही सुकून पाएगा, या फिर इस एंडलेस दुख की इच्छाओं को चक्र को पूरी तरह से बाहर निकालने का कोई रास्ता भी है? इसको हर इसका जवाब देता है। वीडियो के प्रायोजक हैं टाटा स्टील, सह प्रायोजक गुलाब ग्लोरी स्कूल, मन मंदिर, वस्त्रालय। रास्ता भी है, इसको हर इसका जवाब देता है। हाँ, रास्ता, और जो रास्ता है इच्छाओं का त्याग। चैप्टर 6, मुक्ति का रास्ता, इच्छा का अंत। इसको अपना अब अपनी सोच के सबसे अंधेरे के साथ ही सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचता है। वो कहता है इंसान की जिंदगी दुख से भरी है, क्योंकि उसको हर पल इच्छाओं के पीछे भागते हुए बीतता है। वह इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जैसे एक पूरी होती है दूसरी सिर उठाती है। यही साइकिल इंसान को बेचैन, अधूरा और दुखी बनाए रखती है। और फिर इस दुख का असली मुक्ति कैसे मिले? योगी का जवाब है इच्छाओं का अंत। जरा सोचिए, अगर किसी को प्यास लगती है और वह पानी ढूंढ रहा है तो उस समय उसकी पूरी सोच, पूरा शरीर, पूरा ध्यान सिर्फ उसी इच्छा पर टिका हुआ है। पानी मिलते ही थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर अगली इच्छा भूख, आराम, नींद, सेक्स, पैसा, पहचान। यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। इंसान पूरा जीवन इन्हीं डिमांड का गुलाम बना रहता है। योगी कहता है असली मुक्ति तभी मिलेगी जब इंसान इस एंडलेस दौर से बाहर निकलने, जब अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दे। लेकिन इच्छाएं खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि विल बहुत शक्तिशाली है। यह हमें लगातार इच्छाओं के अंत, एक तरह से आत्मा की बगावत है, अपने ही नेचर के खिलाफ युद्ध। इसलिए योगी को बौद्ध और हिंदू दर्शन की गहरी दिलचस्पी है। जैसे बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है, मुक्ति का रास्ता तृष्णा है, तृष्णा का अंत है मुक्ति। मान लीजिए कोई इंसान भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भाग रहा है, कोई उसे धक्का दे रहा है, शोर है, तनाव है। अचानक वह इंसान सड़क से हटकर शांत पहाड़ी पर बैठ जाता है। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट,
एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप। जो भी कहता है इंसान को मोक्ष तभी मिलेगा जब वह चाहत को छोड़ देगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई इंसान भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भाग रहा है, हर कोई धक्का दे रहा है, शोर है, तनाव है। अचानक वह इंसान सड़क से हटकर पहाड़ पर बैठ जाता है। वहाँ ना शोर है, ना धक्का है, ना बस केवल सन्नाटा है। यही होता है, इच्छाओं से बाहर निकल जाए, जिंदगी का सन्नाटा। लेकिन इस बार यह सन्नाटा सुकून से भरा होता है। लेकिन ध्यान रहे, एक सुकून किसी लग्जरी, किसी सक्सेस, किसी खुशी में नहीं है। यह सुकून है इच्छाओं के मर जाने का सुकून। यानी जब इंसान कहे अब मुझे कुछ नहीं करना, ना नाम चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना ताकत चाहिए, ना पॉलिटिक्स चाहिए, बस शांति। इसको मैं मानता है कि यही असली मुक्ति है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, फतेह नगर। ऑल टाइप ऑफ होम अप्लायंस होलसेल विक्रेता, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। इच्छा का अंत, यह मुक्ति देर है, क्योंकि बहुत कम लोग इतने हिम्मत होते हैं कि इच्छाओं के खिलाफ खड़े हो सके। अगर कोई यह कर ले तो वह असली विजेता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी की सबसे खतरनाक ताकत विल को हटा दिया। इस पूरे सफ़र का नतीजा यह है कि ज़िंदगी दुख। सबका धन्यवाद। क्योंकि इच्छा है, दुख से मिलने का एकमात्र रास्ता है इच्छाओं को ख़त्म करना। लेकिन सवाल यह है कि हम जैसे कोई उस चक्र से निकलना नहीं चाहता। यही सोच इंसान को अंदर से हिला देती है। अब सोचिए, ज़िंदगी वो नहीं है जो हमने हमेशा मानी थी। ना प्यार, ना खुशियाँ, ना सफलता, कुछ भी उतना सच्चा नहीं है जितना दिखता है। इसको उन्होंने कहा कि दुनिया कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि दुख और इच्छाओं का ट्रैप है। और अगर इंसान को असली आज़ादी चाहिए तो उसे इस ट्रैप को पहचानना होगा, तोड़ना होगा इस ट्रैप को। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में हिम्मत करेंगे इस सच का सामना करने की? क्या हम खुद से पूछेंगे जो भी चाहता है वह सच में बस विल का धोखा? अगर यह बातें आपके अंदर कहीं गहराई में उतर, अगर लगता है किसी ने आपकी आंखों से पर्दा खींच लिया है, तो यही मत रुकिए, नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी इच्छा क्या है और क्या उसे छोड़ना वाकई मुमकिन है। अगर इस सफ़र में आपकी सोच को हिला दिया थोड़ा भी, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वह सच मिलेगा जिसे आमतौर पर सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सी बात अच्छी लगी और आप वीडियो में क्या सुधार करवाना चाहते हैं।